प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप? आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मुझे कुछ देरी से लाइव शुरू करने के लिए खेद है, पर मित्रों मुझे बहुत खुशी है कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आज हम एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के लाइव सेशन में। आज एक भाई अंकित कुमावत का ये मैसेज मैंने आपकी सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि कमेंट सेक्शन में प्रणाम, नमस्कार या फिर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं, आभार आप कृपया बार बार ना भेजें। मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप सबके दिल के उद्गार और मेरी शुभकामनाएं हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। दोस्तों, बहुत 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 धन्यवाद आज इस लाइव का हिस्सा बनने के लिए। आज हम जो भी थोड़ा सा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से जो भी समय हमें मिले उसका हम बहुत अच्छे से सदुपयोग करेंगे। और आप सब लोग को क्रिसमस यानी बड़े दिन ईसा मसीह के जन्म के इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं मिले, बहुत बहुत जीवन में लाभ मिले। ऐसी भावनाओं के साथ आज के इस लाइव को हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के लाइव में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग का समय बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आप लोग बहुत ही उत्साह से, बहुत ही मोटिवेशन से, बहुत ही अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य की तरफ, गोल की तरफ बढ़ रहे होंगे। और अगर कहीं भी आपको इसमें सहायता, मदद या कुछ वार्तालाप की ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर ज़रूर उस बात की चर्चा कर सकते हैं। आज का पहला सवाल, आज का पहला कमेंट नरेंद्र भाई का, नरेंद्र गुप्ता जी, बाराबंकी से। बहुत बहुत प्रेमी हैं नरेंद्र जी। जो लोग इनको जानते हैं, इनसे वाकिफ़ हैं, इनके साथ थोड़ा समय बिताने का समय जिसको भी मिला है। नरेंद्र भाई कहते हैं कि स्वामी जी महाराज की याद बहुत आ रही है, सनीला जाने की इच्छा हो रही है। मैं कल जा रहा हूँ, आप भी करिएगा। नरेंद्र भाई, आप खुशी से कल सनीला जाएं। स्वामी जी और उनके शिष्यों में कोई भेद नहीं है, और आप सभी लोग जब चाहें, जैसे चाहें, अपने गुरु की याद मनाने जा सकते हैं। और आपको बहुत 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 स्वामी जी की याद का फ़ायदा मिले, मौका मिले। वेदपाल जी वो कहते हैं कि सेवा नकद सौदा है, थोड़ा बताइए। मित्रों, आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ बहुत जल्दी दूंगा। पर आज क्योंकि जो भी भाई बहन यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और इस समय यहाँ पर इस लाइव का हिस्सा है, अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हों जिसके जवाब से कहीं ना कहीं मैं आपके रोज़ के द्वंद्व में, संघर्ष में मदद कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा प्रयास होगा। विनोद कुमार जी वो कहते हैं कि भैया जी, क्या किसी शिष्य का गुरु के साथ या गुरु के बराबर बैठना उचित है या नहीं? आइए मित्रों, इसी सवाल और दो तीन सवालों को मिला करके आज की चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले आकांक्षा कोहली वो कहती हैं कि दिसंबर में उनका एग्ज़ाम है, आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनके दिसंबर में एग्ज़ाम है और वो बहुत ही स्ट्रेस और बहुत ही मेहनत के समय से होकर गुजर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत बहुत खुशी से, बहुत ही बहुत मन से एग्ज़ाम करें, आपको बहुत बहुत लाभ मिले। दोस्तों, विनोद ने एक सवाल पूछा है कि क्या किसी शिष्य का गुरु के साथ या गुरु के बराबर बैठना उचित है? दोस्तों, मेरे हिसाब से गुरु और शिष्य का संबंध बनता ही तब है जब बीच के सारे फासले मिट जाते हैं। समाज में, संसार में और अपने अपने रीत रिवाजों के हिसाब से लोगों ने क्या बंधन माना हुआ है वो बात अलग है। पर गुरु शिष्य का सबसे अच्छा मित्र होता है।
शिष्य गुरु का सबसे बड़ा प्रेमी होता है। अगर प्रेम और मित्रता सही नहीं है तो कुछ सीखना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी को अपने स्तर से बहुत ऊंचा मान रहे हो तो झिझक इतनी रहेगी आपके अंदर कि आप जो सही सवाल है पूछोगे ही नहीं। और कई बार सामाजिकता और सांसारिकता करके आप ऐसी ऐसी चीज़ों में बह जाओगे कि मुझे सम्मान करना चाहिए, मुझे बहुत मीठा बोलना चाहिए, मुझे आदर करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सामाजिक नियम है और सामाजिक नियम आप जैसे पालन करते हो करो। पर सवाल ये है कि सीखा कैसे जाएगा। दोस्तों, सीखने के लिए बेशर्मी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप शर्म मान रहे हैं, लिहाज मान रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ का संशय या शुभह मान रहे हैं और संकोच मान रहे हैं कि वो तो बहुत ऊंचे हैं हमसे, वो तो गुरु जी हैं, उनका स्थान ऊपर है, वो बहुत ऊपर बैठे हैं और हम उनके चरणों में हैं, तो आप कभी उनसे कुछ पूछ नहीं पाओगे। गुरु अपने शिष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है और शिष्य अपने गुरु का सबसे बड़ा प्रेमी होता है। प्रेम और मित्रता में ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, कोई बाहरी चीज़ें मायने नहीं रखती। और जब ये चीज़ें मायने रखने लग जाए इसका मतलब आप सीखने से बहुत दूर हो। तो भाइयों बहनों, मैं कहना यही चाहता हूँ कि गुरु जी को गुरु मत मानिए, गुरु जी को अपना मित्र मानिए, उनको अपना प्रेमी मानिए, सबसे अच्छा सहयोगी मानिए, सखा मानिए, उनको अपना दोस्त मानिए। क्योंकि तभी आप अपने दिल की बात उनसे कह पाओगे, तभी आप अपना सुख और दुख दोनों बता पाओगे, तभी आप अपनी गलतियां बता पाओगे। और गलतियां बताने के बाद जब वो आपको रास्ता बताएंगे तो आप झिझकोगे नहीं, तभी आप सही मायनों में उनसे सीखने के लिए तैयार होगे। दोस्तों, मैं कई बार इस चीज़ की तुलना इस बात से करता हूँ कि जब आप कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में प्रोफेसर या टीचर या अध्यापक वो बहुत बड़ा होता है, तो आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते। वो अपने मान सम्मान की मर्यादा पर बहुत ऊंचे बैठा रहता है और आप उसके पास जाने से भी घबराते हो। मेरा अपना मानना ये है कि सीखने के लिए इतना बड़ा अंतर ये कभी किसी के काम नहीं आया है। और अगर आप इस चीज़ से ठीक से वाकिफ़ हो, इस चीज़ को समझते हो, तो आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। पर मेरा मानना ये है कि जब तक आपके अंदर का ये भ्रम, ये अपने अंदर का ये जो भेद है ये जाएगा नहीं, तब तक आप अपने सच्चे सखा, मित्र, प्रेमी, अपने सहयोगी से खुल के अपने दुख सुख, अपने द्वंद्व, अपने फंसे हुए जंजाल की बात नहीं करोगे, तब तक उससे निकलने का रास्ता आपको कैसे मिलेगा। तो खुल के गुरु से सीखने के लिए आपको मित्र, आपको सखा बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कई बार, आपको पहले के लाइव सेशन याद होंगे, मैंने कई बार आपको बोला मुझे मेरे नाम से पुकारिए, मुझे अच्छा लगता है। आपका मान सम्मान तो आपके दिल में है। आपने अगर मुझे मान सम्मान देना है, आप दिल से करेंगे। ज़बान पे आप मीठा बोलेंगे और मन में मुझे गाली देंगे तो वो मान सम्मान वैसे भी काम नहीं आएगा। और मन में मीठा बोलेंगे, मुंह पे मुझे गाली देंगे, तो गुरु जो सच्चा होगा वो जानता होगा कि ये मेरा प्रेमी है। तो आपका जो प्रेम है वो अंदर से होना चाहिए। बाहर से आप दिखावा करिए चलेगा, क्योंकि आपको अपने गुरु से कैसे जुड़ना है ये चीज़ आपको समझनी है। दोस्तों, एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने कहा है कि कभी अपनी कमाई सबको मत दिखाओ और दुनिया के सामने हमेशा ऐसी हरकत करो कि तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम एकदम नादान हो। कारण क्या है? जो जानकार होगा वो तुम्हारे अंदर के गुण को देख लेगा और जो नादान है वो तुम्हारे ऊपर के दिखावे को देखकर हंसेगा और ये नहीं समझ पाएगा कि तुम असलियत में हो क्या। तो असलियत सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो आपके अंदर के असली स्वरूप को जानते हैं। तो अंदर से प्रेम होना चाहिए और उसके लिए गुरु जी को आप सखा बनाओ, मित्र बनाओ। संजय कुमार कुछ कह रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं, धन्यवाद संजय। अंशी वो कुछ कहती हैं कि भैया जी पास्ट ट्रॉमास और एंजाइटी को कैसे ओवरकम करते हैं। दोस्तों, मैंने एक बहुत सुंदर कहावत पढ़ी थी, अगर आप भी इसी प्रश्न से उलझ रहे हों तो कृपया ज़रूर ध्यान से सुनिए। जो आपका बीत गया कल है
उसमें झाँकने के लिए आपका एक ही नज़रिया होना चाहिए। मैंने एक बहुत बड़े विचारक की बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि जो याद है, आपको जो चीज़ें याद रहती हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है? आप आज बैठे हैं, पर आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में एक मेमोरी, एक याद करने की एक स्थिति बनी हुई है। आप जब याद करते हैं, तो याद करने का पर्पज़ क्या होता है? अपने पुराने बीते हुए समय में जो गलतियाँ हुई, उनसे आप क्या सीख लेकर के उनसे सुधार बना सकते हैं। तो पास्ट में जो ट्रॉमास हुए, पास्ट में जो गलतियां हुई, पास्ट में जो बुराइयां हुई, पास्ट में जो ठोकरें लगी, चोट लगी, उनका औचित्य यही था कि हम उनसे आगे बढ़ करके पलट कर देखें कि वो किस वजह से हुई। तो ओवरकम करने का तरीका है कि आप दोबारा इस स्थिति में पहुंचो और उन तमाम चीज़ों में अब आपको कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई एंग्जाइटी, कोई तकलीफ नहीं मालूम पड़ रही है। दोस्तों, मेरा अपना अनुभव रहा है। मैं जब छोटा था, मुझे ये बात किसी ने नहीं सिखाई, मैं आपको सिखाता हूँ। जब आप संघर्ष से भागते हो तो संघर्ष टल नहीं जाता। जब आप परेशानियों से भागते हो तो परेशानियां हट नहीं जाती, वो वहीं रहती हैं, इंतज़ार करती हैं आपका, क्योंकि आप लौट के ज़रूर आओगे उस संघर्ष में। कितने दिन भागोगे अपने जीवन में? आपकी जो जीवन रेखा है, सीधी लिखी है भगवान ने। और संघर्ष देखकर, तकलीफ देखकर, परेशानी, ट्रॉमा, एंग्जाइटी, तकलीफ़ें देख कर के आपने सोचा कि आप आंखें बंद कर लेते हो। मुझे ये बात, मुझे किसी ने नहीं सिखाई। जब मुझे बहुत परेशानी हुई, तकलीफ़ हुई, तो मैंने सोचा कि इससे हट जाना उचित होगा। वही आपके साथ हो रहा है अंशी, और बहुत सारे हमारे बच्चों के साथ आज के समय में। वो इस समय ये ट्रॉमा, तकलीफ़, एंग्जाइटी नहीं झेल पाते हैं कि उन्हें अपने जीवन में करना क्या है। और वो सोचते हैं इससे भाग जाना उचित है, पर आप भाग नहीं पाएंगे। आपको उसी स्थिति में बेहतर बन के आना पड़ेगा, ताकि उस एंग्जाइटी की स्थिति में आप उबर करके निकलें। तो ओवरकम करने का, उससे जीतने का तरीका यही है कि आप दोबारा उसकी तरफ देखो। वो एंग्जाइटी क्यों हुई, वो ट्रॉमा क्यों हुई, वो तकलीफ़ क्यों हुआ, वो चोट क्यों लगी, वो ठोकर क्यों लगी, और वो जो कमी है उसे दूर करो। उस कमी को दूर करने के लिए चाहे आपको हज़ार बार प्रयास करना पड़े, उस प्रयास को करो। और उस प्रयास को करते समय हर वक्त बार बार ये बात मत देखो कि आपको सफलता मिली कि नहीं मिली, क्योंकि कोई भी अभ्यास कम से कम अपने नियमित समय तक बिना फल दिए कई बार चलता रहता है। दोस्तों, मैंने कहीं एक बहुत ख़ास बात पढ़ी थी कि कई बार आपको 10 साल सफ़र करना पड़ता है उस अपने निर्धारित समय में पहुंचने के लिए जहां आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। आप अगर तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, तो उससे निकलने का तरीका यही है कि आप मज़बूती से अपने आप को तैयार करो। और मैं और स्वामी जी और दूसरे ऐसे गुरु, ऐसे महात्माओं, ऐसे सहयोगियों, साथियों का साथ आपको हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों, आप सबके जो सवाल हैं मुझे बहुत 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 प्रेरित करते हैं कि मैं किस तरीके से आपको मदद कर सकूं। और मेरा प्रयास ये रहता है कि आप मेरे से बहुत मित्र की तरह खुल करके, बहुत खुले तौर से मुझसे बात करें। दोस्तों, आज का जो कोटेशन है, आज का जो कोट है, वो बहुत ही ख़ास है। ये कोट मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि बहुत से लोग आज के समय में, जो पेशेंस होता है उनका, जो सहनशीलता होती है उनकी, बहुत कम होती है। और वो हर रोज़ अपनी जड़ें उखाड़ करके देखते हैं कि जड़ें जमी कि नहीं जमी। हर रोज़ अपने आप को टटोल के देखते हैं, सफलता मिली कि नहीं मिली। हर रोज़ अपने आप को बार बार नाप तौल के देखते हैं कि उनको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। और जब वो फ़ायदा उनको उनके मन वांछित समय पे नहीं मिलता है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, अरिस्टोटल का ये कोट है। वो कहते हैं कि आपका जो गुण है, आपकी जो निपुणताएं हैं, आपकी जो स्किल सेट है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपका जो हुनर है, आप बहुत महान हैं, बहुत विशेष हैं, बहुत ख़ास हैं, बहुत ही सफल हैं। ये जो गुण है आपका, या ये जो गुण आप देखते हैं आपके अंदर होना चाहिए, ये गुण जो है, ये कोई
एक दिन, 2 दिन, महीना, 1 साल का कोई नियम नहीं है। एरिस्टोटल कहते हैं ये एक आदत होनी चाहिए। जैसे हर रोज़ कोई काम करो, उस हर रोज़ के काम करने से आपको मनवांछित फल नहीं मिल जाएगा जब तक वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, चलिए ध्यान के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान को एक एक्ट समझते हैं। ध्यान नहीं बन रहा, महीने भर में ध्यान नहीं बना, महीने भर में मन टिकना नहीं शुरू हुआ, अभ्यास लगना नहीं शुरू हुआ। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने 14 वर्ष ध्यान में निरंतर बिना फल मांगे अभ्यास किया। महावीर ने वर्षों अभ्यास किया। दूसरे संतों ने एक निश्चित समय लग करके ध्यान की क्रिया को अपनाया, क्योंकि ध्यान हमारी जीवन शैली से बिल्कुल अलग की ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम हर रोज़ नहीं करके देखते, और देते भी हैं तो बहुत गिना चुना समय देते हैं। जब आप चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को करके देखें, उसमें क्या मिलता है, ध्यान की अवस्था में क्या प्राप्त होता है, तो उसके लिए आपको आदत बनानी पड़ती है अपने अभ्यास को नियमित तौर से करने की, और धीरे 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 बिना फल की चाह किए। जैसे एक आदत होती है, आप सुबह उठे, उठना एक आदत है, आप हमेशा नहीं सो सकते। उठ करके आप नित्य कर्म करने जाएंगे, आदत है। आप मुंह हाथ धोएंगे, आदत है। आप माता पिता भाई बंधु के साथ बैठेंगे, कुछ खाएंगे, बाहर घूमने, ये सब आदतें आप बिना फल की चाह की करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि चलने से मेरे पैर मजबूत हो जाएंगे, आप ये नहीं सोचते कि खाने से मेरे शरीर के अंगों में शक्ति आ जाएगी, आप ये नहीं सोचते सुबह जगने से मुझे सूर्य की किरणें मिलेंगी। बिना फल की चाह की आप लगे रहते हैं। आदत ऐसी ही बनानी चाहिए, और ध्यान भी ऐसी ही आदत का हिस्सा होना चाहिए। तो अरिस्टोटल कहते हैं जो आप पाना चाहते हो वो 1-2 महीना, साल भर के नियम से नहीं, बल्कि आपकी उस अभ्यास से बनेगा, वो आदत से बनेगा जो आप बना लेते हो। दोस्तों, आप सभी भाई बहन बहुत ही भाग्यशाली हैं। आज क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यहाँ मौजूद हैं और एक दूसरे से चर्चाएं कर रहे हैं। जो भी भाई बहन आज यहाँ मौजूद हैं और कोई सवाल लिख रहे हैं, उन सब के जितना भी प्रश्न हैं उनसे जुड़ने की कोशिश हम लोग आज करेंगे। विपिन चंद्र वो कहते हैं कि हमारी छोटी बेटी परी, उसका सारा दिन नाम लिया करती है। बाराबंकी में दर्शन पूरे परिवार समेत हुए थे, रामनगर बाराबंकी से। विपिन जी, बहुत 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 धन्यवाद। आप अपनी छोटी बेटी के बारे में बता रहे हैं। बहुत बहुत स्वामी जी की दया से मिले, बहुत ही प्रेम से, लगन से वो जीवन में आगे बढ़े। आरती देवी वो कहती हैं कि मेरा भाई बहुत परेशान है। आरती देवी, परेशान ना होइए, क्योंकि जब तक आप लगे रहेंगे किसी काम में, उस काम के होने की गुंजाइश, संभावना बढ़ती जाएगी। तो अगर आपका भाई जॉब करना चाहता है और जिस भी क्षेत्र में जॉब करना चाहता है, उससे कहिए उससे जुड़ी हुई और जानकारी लेना शुरू करें, और पढ़ाई लिखाई उससे ज़्यादा और जानकारी पहले से हासिल करना शुरू करें। जो जॉब में जाके करना चाहता है वो जॉब करने से पहले ही जानना शुरू कर दें, तो उसके काम मिलने के गुंजाइश ज़्यादा है। बाबूराम कहते हैं अभी 2 महीना पहले धान की सेवा के लिए रसीद बुक दी थी, वह सेवा जमा हो गई है, जगह जगह रखी है, सेवा को कहाँ पहुँचाया जाए। बाबूराम जी, बहुत जल्द मैं उससे संबंधित सूचनाएं दूंगा। जो भी भाई बहन धान की सेवा के लिए किसी इंचार्ज के माध्यम से सेवाएं जमा कर रहे थे, वो कृपया अपनी इंचार्ज से संबंध करें। अगर पीलीभीत में हैं तो डोरीलाल जी से, बरेली में हैं तो केंद्रलाल जी से, दूसरे क्षेत्रों में हैं तो वहाँ के इंचार्ज से, वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। यूपीएस गजरौला यहाँ कोई लिखता है, कहते हैं इतने गंभीर बातों को इतने सरल शब्दों में समझाने के लिए आपको प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद बहन भाई, जो भी है आप हैं, आपने अपना नाम नहीं लिखा। गोपाल जी कहते हैं कि जो हरीश टोटल जी थे ये वही हैं जो हुजूर के नाम लेवा थे, जैसा स्वामी जी बताते रहे हैं। धन्यवाद गोपाल भाई, अपनी ये जानकारी हमसे साझी करने के लिए। दोस्तों, आप जितने भी भाई बहन इस वक्त यहाँ जुड़ रहे हैं, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है
बहुत से लोग आध्यात्मिक मंच से हैं, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से हैं, स्वामी जी से जुड़े हैं या किसी और महापुरुष से, संत से जुड़े होंगे। आध्यात्मिकता का जो संबंध है वो आपके रोज़ के जीवन से है। कृपया इस बात को समझिए कि आपका ये जो बाहरी जीवन है, आपका सोचना, विचारना, आपका हर रोज़ के क्रियाकलाप, ये आपके आध्यात्मिक जीवन पर असर डालते हैं। अगर आपके मन में बहुत चाह है कि आपका ध्यान, मेडिटेशन या आध्यात्मिक सफ़र में आपको कुछ लाभ पहुँचे, तो वो शायद इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि बाहरी जीवनों पर आपकी नज़र कम है। और जब तक आप बाहरी जीवन को कुछ इस तरीके से संयमित नहीं करते, मैनेज नहीं करते, जब तक उसको कुछ इस तरीके से ढालना नहीं शुरू करते जिससे आपको आपके आध्यात्मिक सफ़र में फ़ायदा हो, तब तक आप पूरी कोशिश करें, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं 2-3 चीज़ों को आपको बोलता हूँ। पहली चीज़ ये, भोजन। आपका भोजन आपके ध्यान पे असर डालता है या नहीं डालता? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपका प्राण, आपकी जो श्वास लेने का तरीका है, क्या ये आपके भोजन से और क्या आपके भजन से प्रभावित होता है या नहीं होता? दूसरा सवाल। तीसरी चीज़ ये, क्या आपकी विचार करने की जो प्रवृत्ति है कि आपका ध्यान अलग-अलग चीज़ों में जाता है, ये दोस्तों सिर्फ मैनेजमेंट है कि आप कई बार अपने मन को इस तरीके से बना के रखते हैं कि वो हर एक चीज़ को दोहराता रहे। आप अगर चीज़ों को लिख करके करने की आदत डालें, तो इस मन की जो उथल-पुथल है, जो चारों तरफ बार-बार घूमते रहने की प्रवृत्ति है, वो भी कम हो जाएगी। तो क्या ये मन की विचार शक्ति, 24 घंटे चीज़ें याद करते रहना, घूमते रहना, उनमें रमते रहना, क्या ये ध्यान को प्रभावित करती है? तीसरा सवाल। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आपके मन, आपके शरीर, आपके खान-पान या व्यवहार से संबंध रखती हैं। पर क्या ये चीज़ें आपके ध्यान, भजन, आध्यात्म में असर डालती हैं? कृपया इस पे विचार कीजिए, अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते से जुड़े हैं, अगर आप भजन सिमरन के रास्ते से जुड़े हैं। दोस्तों, चंद्र प्रकाश जी वो कहते हैं कि मेरा मंझला बेटा बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ाई के लिए, एसएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। चंद्र प्रकाश जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके पुत्र के लिए। वो खूब खूब आगे बढ़े, खूब खूब उसको लाभ मिले। कांति प्रकाश जी वो कहती हैं कि मेरी समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। आपको भली भांति जानते हैं मेरी परेशानी। कांति प्रकाश जी, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके सारे काम बने बनाए हैं। मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि मैं आपकी परेशानियाँ जानता हूँ, और जिसको आप परेशानी बोल रही हैं वो परेशानी नहीं है, वो समय का खेल है बस। कुछ समय दीजिए, आपकी ये दोनों चीज़ें आसानी से पूरी हो जाएंगी। गुरुचरण जी वो कहते हैं कि जब हम अपने गुरु के पास जाएं तो शिष्य के मन में क्या होना चाहिए? अम, गुरुचरण जी, एक शिष्य की तरह सोचिए। एक शिष्य शिष्य बनता ही तब है जब कुछ पाने की चाह अंदर आ जाती है, वरना वो गुरु के पास क्यों जाएगा? परिवार में माता पिता, भाई बंधु, ये सब कुछ हमारे कर्म, हमारे जीवन की प्रकृति के अनुरूप हमें मिलते हैं। पर मित्र और गुरु, ये दोनों ही हमारे अंतर की अवस्था और व्यवस्था के अनुरूप हमें मिलते हैं। अगर आप किसी के पास गए और उसको आपने अपना गुरु बनाया, तो क्यों बनाया? बहुत से लोग गुरु बनाते हैं सामाजिक चिंताओं से मुक्ति के लिए। अगर गुरु हैं, सक्षम हैं, तो हमें हमारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, एक तरह का इंश्योरेंस, कि उनको परेशानियों से, तकलीफ़ों से, सांसारिक दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी।
वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं और वो कहते हैं कि गुरु जी के पास कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए। हमारे शरीर मन, हमारे जीवन के जो भी हम काम कर रहे हैं उस सब के जो उनका जो जिस्ट है, जो उसका जो रस है, वो है सुख, आनंद। जो भी कर रहे हैं उसमें हमें खुशी और आनंद की प्राप्ति हो। तो जब आप गुरु के पास जाएंगे तो गुरु जी आपको कहते हैं कि भाई दुनिया के काम में भी सुख है, पर इससे भी बड़ा सुख है आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने में, अंतर जुड़ने में। जब आप गुरु के पास जाएं और आपके अंदर हमेशा ये भाव रहे कि मैं गुरु जी से सीखना चाहता हूँ, तब तक आप हमेशा जिज्ञासु बने रहेंगे। और दोस्तों, जब तक आपके अंदर भूख, तड़प, आपके अंदर लगन बनी रहेगी, चाव बना रहेगा, रस बना रहेगा, तो आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। आप गुरुजी के आश्रम में गए, 2-3 दिन के लिए गए, पर आपके अंदर बहुत एकाग्रता, चाव है, गुरुजी से बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो आपकी आंखों की पुतलियां उन्हीं की तरफ लगी रहेंगी, आपका ध्यान उधर ही रहेगा। आपको मन करेगा कि मैं इन्हीं की बात मानूं, इन्हीं के काम करूं, इन्हीं की तरह से चलूं, ये जो बताए वो करूं, और जो ये कहें उसी के अनुरूप अपना जीवन जियो। ये चाव नहीं होगा तो आप हजार और काम करोगे पर गुरुजी की तरफ नजर नहीं होगी। मैंने देखा बहुत से लोग मिलने आते हैं, स्वामी जी को लोग मिलने आया करते थे, कभी दाएं देखते थे, कभी बाएं देखते थे, कभी ऊपर नीचे, कभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कभी एक दूसरे का हाल चाल, एक दूसरे की तकलीफ, सुख, परेशानी, दुख। मैं हमेशा विचारता था कि अगर आप इतनी दूर से आए हैं और स्वामी जी के लिए आए हैं, और 1 दिन निकाल के आए हैं, 2 दिन निकाल के आए हैं, पर फिर भी आपका ध्यान तो सब में जा रहा है, हर तरफ जा रहा है, लोगों में, दुनियादारी में, सांसारिकता में, तो फिर आपका गुरु जी के पास आना तो नहीं सफल हुआ। इसका मतलब है चाव अगर कम हो, लगन कम हो, सीखने की चाह ना हो, गुरु से कुछ पाने की इच्छा ही ना हो, तो वहाँ जाने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो गुरुचरण जी और जितने भी भाई बहन, बहुत सुंदर सवाल था। अगर आप किसी अनुभवी ज्ञानी, किसी विद्वान, किसी जाने हुए पुरुष के पास जाते हैं और चाव नहीं होगा, तो उनके पास जाकर के भी आप खाली ही लौट आएंगे। हमारे बीच में जितने भी भाई बहन और हैं, दोस्तों, मैंने अभी एक सवाल पूछा, ज़रूर ध्यान दीजिए। आपके अध्यात्म में क्या आपके बाहरी जीवन, आपकी विचार शक्ति और आपके जो भी क्रियाकलाप हैं, खाना पीना, जो भी शरीर के अंदर आप दे रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रूर इस बारे में सोचिए। अनिल भाई कहते हैं खान पीन उचित है पर विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है, दया कीजिए। बहुत अच्छा। और कोई इस बात पे अगर कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं ज़रूर लिखिए। वरुण जी कहते हैं ज्ञान की रोशनी में नहलाते हैं आप, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बहुत सुंदर कविता के कुछ अंश, वरुण भाई धन्यवाद। गोपाल जी वो कहते हैं श्वास का ज़्यादा पता नहीं, लेकिन भोजन और दिन की बार बार दोहराई बात निश्चित ही प्रभावित करती हैं ध्यान को। ध्यान में भजन से और दिन भर की बातें रुकावट डालती हैं। बहुत सुंदर गोपाल भाई। और भाई बहन क्या सोचते हैं ज़रूर लिखिए, आपके जवाब का इंतज़ार। धनंजय जी कहते हैं आपके अनुसार खाना पीना कैसा होना चाहिए, कुछ प्रकाश डालिए, मार्गदर्शन कीजिए। धनंजय जी ज़रूर डालेंगे, इसीलिए कुछ इस तरह की चर्चा शुरू की है। दोस्तों, कोई और इस पे अगर अपनी बात कहना चाहें ज़रूर लिखिए। जीने के लिए खाया जाए, खाने के लिए नहीं जिया जाए। अजय भाई धन्यवाद। विकास जी वो कहते हैं कि जब हम भजन में ध्यान लगाते हैं, तीनों क्वेश्चन असर डालते हैं। बहुत सुंदर। और कोई भाई अगर अपनी बात कहना चाहे। ब्रिज भाई कहते हैं कि ये बात सही है, यदि खाना खाने से पहले ध्यान पर बैठे तो आलस नहीं आता है, लेकिन खाना खाने के बाद बैठे तो आलस आता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, ज़रूर अपनी बात लिखिए ताकि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इन विषयों पर जो भी विचार विमर्श हम कर रहे हैं, या जिन छोटी छोटी गूढ़ बातों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सभी भाई बहन लाभ उठा सकें। विनोद जी कहते हैं कि किसी भी जीव को मारना
गलत है, लेकिन कई बार मच्छर और मक्खी अपने हाथ से ही मर जाते हैं, उसका भी कर्म भुगतना पड़ता है क्या? विनोद भाई, बहुत सुंदर सवाल। पर आज के विषय को बहुत ज़्यादा उलझाने की हम कोशिश नहीं करते, इसलिए ये सवाल किसी और दिन लेंगे। पर मैं आपको बस यही कहूँगा कि इतना ज़्यादा आप छोटी-छोटी चीज़ों में मत उलझिए, क्योंकि अ, मैंने कहीं पढ़ा था और शायद आपको ये बात उचित लगे कि एक बार किसी से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि हमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जब पूछी गई तो एक आखिरी में किसी ने एक सवाल किया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम कितनी देर सोते हैं? नींद के बारे में किसी ने सवाल किया कि 8 घंटे जो हम सोने में खर्च कर देते हैं, वो तो खराब हो जाते हैं हमारे, तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि ना हो? तो उस भाई ने उत्तर दिया कि अगर हम इस पे विचार करें कि 8 घंटे के बाद जो समय हमारा बचा, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या-क्या अपने जीवन में सही रास्ते का चुनाव कर सकते हैं, तो 8 घंटे की जो नींद है, उस पर हमें इतनी ग्लानि नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है मित्रों कि चीज़ें तो बहुत कम की जानी चाहिए, पर अगर सही चीज़ का जुड़ाव पहले करने पर ध्यान रखा जाए, यानी ध्यान भजन या अध्यात्म या फिर अंतर जुड़ने की कला पर पहले ध्यान दिया जाए, पहले उस पर कोशिश की जाए, तो आपके दूसरी ये तमाम रुकावट के प्रश्न अपने आप धीरे-धीरे उनसे आपको रास्ता मिलने लग जाएगा। दोस्तों अभी बहुत सारे भाई-बहन ऐसे हैं, समय धीरे-धीरे अपनी समाप्ति की ओर है। मुझे उम्मीद यही है कि आप सभी इस लाइव सेशन से कुछ न कुछ लाभ ज़रूर उठाते होंगे। विमल कहते हैं कि तीनों क्वेश्चन का प्रभाव भजन और सिमरन में पड़ता है। बहुत सुंदर। सत्यवीर जी कहते हैं मन एकाग्रता नहीं रहता, भजन नहीं हो पाता। दोस्तों, आप धीरे-धीरे अपने इन तीनों सवालों के उत्तर देते-देते बहुत ज़्यादा एक सटीक पॉइंट पर आ रहे हो। जब आप भजन करना चाहते हो, तो भोजन यानी हर रोज़ आपने खाया और कितना खाया और किस समय खाया, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़, आप जब भोजन संयमित मात्रा में खाएंगे तो आपके विचार, आपके बाहर रोमते हुए विचारों में भी अंकुश लगेगा। और साथ साथ जब आपका चाव बनेगा, जब आपकी गुरु से क्या पाने की इच्छा है ये लगन बनेगी, तो आपके विचार, जो कि एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण रहते हैं बहुत सारे भाइयों के लिए, बहुत सारी बहनों के लिए ध्यान साधना में, वहाँ आपको मदद मिलनी शुरू होगी। तो विचार में आपका ठहराव बने, उसके लिए गुरु और परिवेश के असर के साथ साथ आपकी शरीर और आपकी मन की स्थिति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं, इसलिए आप क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप बार-बार अपना ध्यान ले जाते हैं, मन ले जाते हैं। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सारा दिन उलझाने और सुलझाने में लगे हुए हैं, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मैंने ये बात इसलिए भी की दोस्तों क्योंकि बहुत से लोग कई बार इस वैचारिक कीचड़ में इसलिए गुज़र कूद जाते हैं क्योंकि उसमें किसी ने कौड़ी डाल दी। उस कौड़ी की कीमत जाने बगैर लोग उस कीचड़ में कूद जाते हैं। रोज़-रोज़ वैचारिक सांसारिक दुनिया के तमाम उलझनों में सिर्फ़ इसलिए क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई बात कही, कोई बात सामने आ गई, किसी तरह की चर्चा होने लगी, हर चीज़ में उलझने से नुकसान आपका ही है। इसीलिए कम से कम चीज़ों में
अपने आप को इंगेज रखना चाहिए और कम से कम उन चीज़ों में तो ज़रूर अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जिसका औचित्य, जिसका लाभ हमें सीधे सीधे नहीं मिलना है। बहुत से लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो व्यर्थ की चर्चाओं में उलझ जाते हैं। कोई क्या बोल रहा है, हर एक बात में उलझ जाते हैं, बिना ये देखे कि उससे आपकी मानसिक ध्यान की स्थिति, आपकी अपनी कमाई या अपने वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों ज़ाहिर सी बात है, ये बात मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कुछ करना चाहते हैं। अगर आपको आध्यात्म, ध्यान, भजन या फिर इस तरह की चीज़ों में कोई रुचि नहीं है या कम है या आध्यात्मिक चीज़ों में कम आपका ध्यान जाता है, तो ये विषय, ये चर्चाएँ, ये इस तरह के वार्तालाप शायद आपके लिए उतने ज़्यादा उचित ना हो, इतना ज़्यादा आपको उस दिशा में ले जाने के लिए कोशिश ना करते हों। दोस्तों मैंने इन तमाम चीज़ों को अपने जीवन में करके देखा। जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई हर उस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए जो उसमें बाधक बन सकती है। तो आप सब लोग आध्यात्मिक मंच से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज़ को अगर करना चाहते हैं तो संजीदगी से इसको अपने जीवन में लाने के लिए बाहरी जीवन और ख़ास तौर से वैचारिक संसार की उलझनों में कितना आपको पढ़ना है उस चीज़ पर ज़रूर ज़रूर ध्यान देंगे। साथ साथ खान-पीन और श्वास, ये 2 चीज़ें उसके बाद की। तो दोस्तों फिर कभी मौका मिला इस बात पर और गूढ़ चर्चा करेंगे कि खान-पीन और श्वास की क्रिया से कैसे ध्यान में आप और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। साथ-साथ वैचारिक थोड़ा-सा अंकुश लगाने से और अपने आप को कम से कम चीज़ों में हर दिन की क्रियाकलाप में बहुत ही लिमिटेड अपने आप को जितना ज़रूरी हो उतना अपने आप को जोड़ने से आपको कितनी मदद मिल सकती है ध्यान भजन में। तो दोस्तों किसी और दिन के लिए चर्चा। आशीष चौधरी जी वो कुछ पूछ रहे हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दूं, फिर आज का ये लाइव समाप्त करेंगे, बहुत देर हो गई है। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं कि भैया जी क्या कोई ऐसी बात हुई है कि 3 जनवरी को कोई भी कार्यक्रम संडीला में नहीं होगा? कृपया भैया जी आप संडीला आप आएंगे की बात नहीं बताएंगे। भाइयों 3 तारीख का प्रोग्राम संडीला में आप सब लोग अगर मिल के करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर वहाँ जा सकते हैं। मैं 3 तारीख को संडीला में नहीं हूँ। मैं संडीला संत कृपाल नगर में नहीं हूँ। तो जो भाई बहन ये सोचते होंगे कि 3 तारीख को मैं संडीला संत कृपाल नगर में मौजूद होऊंगा, तो ये अभी संभव नहीं है। कुछ चीज़ों के चलते अभी संडीला संत कृपाल नगर में पहुंचने की मेरी स्थिति अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। पर क्योंकि 3 जनवरी को स्वामी जी की पुण्यतिथि का दिन है और लोग सत्संग करते हैं, सभी प्रेमी भाई, सभी आश्रम में रहने वाले जो भी प्रेमी हैं वो सब स्वामी जी को याद करते हैं, उस दिन सत्संग करते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है और आप संडीला जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। 3 तारीख का सत्संग संडीला में अगर आपके करने की इच्छा होगी तो आप ज़रूर ज़रूर जा सकते हैं। आज की सब बातों से कुछ लोगों ने पूछा भोजन कैसे हो, जो मेरा अनुभव है स्वामी जी का लंगर था वही अच्छे था। अमित भाई धन्यवाद। दोस्तों अगर आपका कोई और सवाल हो तो कल के लाइव सेशन में ज़रूर पूछिए। अगर आपका कोई और सवाल हो जो इस वक्त सत्संग व्यवस्था, भंडारे या कहीं और के कार्यक्रमों से संबंधित हो, ज़रूर पूछिए। मैं दोस्तों आपको अब भारत में सबसे पहले राजस्थान में मिलूँगा। राजस्थान में सबसे पहले कार्यक्रम है, 14 तारीख से कार्यक्रम होगा। 14 तारीख का पहला जो समागम है, जो कार्यक्रम है वो हिरनौदा में है। हिरनौदा जो जयपुर के बहुत ही करीब है। वहाँ पर मालीराम जी हैं और दूसरी प्रेमी संगत है। वहाँ पे पहला जो भी मिलना होगा संगत से, कार्यक्रम होगा, वो 14 जनवरी को होगा। और उसके बाद हर दिन के कार्यक्रम लगे हैं जो बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी भाई बहन मिलना चाहें 14 तारीख से 20 तारीख के बीच में होंगे।
इसी बीच में हरिद्वार का एक प्रोग्राम लगना है जनवरी में, 22 तारीख का रविवार है। अगर हरिद्वार में उस प्रोग्राम को पाने की इच्छा होगी तो वहाँ के दत्ता जी संपर्क करेंगे और वहाँ का प्रोग्राम होगा। गोपाल जी कहते हैं 15 तारीख का पहला प्रोग्राम है। सही गोपाल जी, पर 14 तारीख को वहाँ आने का अनुरोध सभी भाई बहनों ने किया है, तो जो भी भाई बहन वहाँ मिलना चाहेंगे मिल सकेंगे। प्रोग्राम बहुत